मंगल भावन मंगल हारी प्रभु सुत दशरथ आए। लक्ष्मण पूरी तरह से आग बबूले हो गए थे। लक्ष्मण के क्रोध का पारा ही नहीं था। अगर उस समय लक्ष्मण को थर्मामीटर डाल दिया हो गया तो थर्मामीटर में ऐसे मर्क्यूरी ऐसे जूम करके ऊपर के बाहर आ जाता। He was so ferocious, so he was so outrightly angry. जोर से अपनी भड़ास निकालते हुए लक्ष्मण कहने लगे, हमारे पापा को, राजा दशरथ को कुत्ता काट गया है, उसको कैकेयी नाम की नागिन डस गई है, वो पागल हो गया है। कुत्ता काटे हुए राजा को और नागिन डसी हुई राजा को कोई नहीं सुनता। एक राजा अगर अपनी पत्नी के पल्लू में छिप करके बैठा है तो उसके इच्छाओं को सुनना क्या सबका धर्म है? बिल्कुल नहीं। दशरथ ने अपने सुध बुध खो बैठे हुए हैं। अरे तुम छोड़ो, मैं छोड़ो, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो पिछले 25 सालों से राम के अंदर एक गलत चीज देखी हो। कोई मुंह उठा करके फिस करके भी बात नहीं करता राम के अंदर की किसी एक बुराई की। ऐसे व्यक्ति को राज्य क्यों नहीं मिलना चाहिए? केवल क्योंकि एक स्त्री नहीं चाहती है इसलिए, और एक पुरुष उसके पीछे दीवाना घूम करके बन करके झूम रहा है इसलिए। ये कुछ नहीं होगा। आज मैं लक्ष्मण, मैं देखता हूं, जिसको आना है आने दो। मैं हूं, मेरी तलवार है, मैं देखता हूं राम को अयोध्या से बाहर कौन निकालेगा। भ्राताश्री आप बिल्कुल डरिए मत, मैं हूं सामने। राम सॉ दिस इज एग्जैक्टली नॉट ही वांटेड ऑफ लक्ष्मण। राम कहने लगे कि लक्ष्मण, आज हमारा और तुम्हारा कर्तव्य है कि हम अपने पुत्रवत धर्म का आचरण करें। क्या तुम ये देख नहीं सकते? तुम शक्ति की बात करते हो, मेरे अंदर निश्चित रूप से इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पिताजी के वचनों का पालन न करूं। ये शक्ति मेरे अंदर नहीं है और वो शक्ति मुझे कभी चाहिए भी नहीं। लक्ष्मण, परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया। कंडू ऋषि ने अपने पिता की आज्ञा पर एक गाय को मार दिया। गाय को तो पीटना भी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगना चाहिए, उसको तो गले से सर धड़ से अलग कर दिया पिता की आज्ञा पर। क्या तुम नहीं जानते, हमारे ही सूर्य वंश में सगर, दिलीप इत्यादि राजाओं ने अपने पूर्वजों को, जिनको उन्होंने देखा भी नहीं है, उनको शांति दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। मेरे पिताजी मुझसे क्या मांग रहे हैं? केवल 14 साल वन जाओ वापस आ जाओ, इतना ही मांग रहे हैं। हमारे पास इतने परशुराम जी, कंडू मुनि, सगर, दिलीप ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उनके सामने मैं क्या कर रहा हूं लक्ष्मण? आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो क्या मेरा यह फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने पिता की इच्छा का पालन करूं, उनको शांत और सौम्य तरीके से रहने दूं? कौशल्या बोल उठी, तुम अपने पिता के आदेशों का पालन करने की बात करते हो राम, व्हाट अबाउट फॉलोइंग योर मदर्स इंस्ट्रक्शंस? वो नहीं चाहती कि तुम राज्य छोड़ करके जाओ। तो राम तुरंत कहते हैं, द नेचर ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस इज डिफरेंट मदर। अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है अपने पिताजी के वचनों को पूरा करने की। मैं आज और एक प्रतिज्ञा लेता हूं, 14 साल के बाद आऊंगा, निश्चित आऊंगा, और उसके बाद जो तुम कहोगी मैं वो सब करूंगा। कौशल्या चुप हो गई, कुछ कह ही नहीं सकती थी। राम कहने लगे, सेंसिंग दैट लक्ष्मण इज स्टिल नॉट हैप्पी, वो कहने लगे, लक्ष्मण डोंट यू सी आवर फादर नीड्स अस मोर देन एवर। हम किसी गलत तरीके से कार्य करेंगे तो उससे उनको कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। उनको अपने जीवन में, वो मुझे राजा देख लेंगे लेकिन उनको अपने जीवन में अपना वचन पूरा न करने का जो दुख है, क्या उसके लिए मैं और तुम में से जिम्मेदार नहीं रहेंगे? राम कहने लगे, एक बच्चा, चिड़िया का बच्चा जब अपने अंडे से बाहर आता है,
उसके पर आने तक उसके माता पिता उसका रक्षण करते हैं, उसे पोषण देते हैं, खिलाते हैं। लेकिन इसका मतलब पंख आने पर भी वो अपने माता पिता के पोषण पर डिपेंडेंट रहे, खुद का कुछ न करे? ये कैसा जीवन है? आज तुम और मैं, हम युवक हैं, हम अभी खेलते खाते पीते बच्चे नहीं रहे, हमारी शादियां हो गई हैं। क्या हम अपने तरीके से अपने माता पिता को थोड़ी सी शांति और सांत्वना देने का प्रयास नहीं कर सकते? उन्होंने फिर से कहा कि मेरी माँ चाहती है कि मैं तुरंत वलकल पहन करके अयोध्या से चला जाऊं और मुझे अपनी माँ को शांत करने के लिए ये करना ही होगा। लक्ष्मण को समझाने के लिए राम एक और एंगल देते हैं। राम कहते हैं, डोंट यू सी लक्ष्मण अ हैंड ऑफ डेस्टिनी? क्या तुम यहां पर भाग्य को नहीं देख सकते? कैसा है कि कल जो पिता मेरे राज्य गद्दी पर बैठने की हर जगह पर घोषणा कर चुके हैं, आज मुझे बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। कैसा है कि वो माँ जो मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करती थी, वो आज मुझे देखना भी नहीं चाहती और मेरे सारे साजो सामान को मेरे शरीर से निकालना चाहती है। तो क्या तुम भाग्य को नहीं देख सकते? और इस भाग्य को मैं कितने समय तक ठुकराऊंगा? आप देखिए लक्ष्मण, ये मेरा भाग्य है। मुझे राज्य कभी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं सबसे पहले पैदा हुआ, ये मेरा भाग्य ही है। मैंने राज्य मांगने के लिए कुछ नहीं किया था, राज्य मेरे पास आया, ये भी मेरा भाग्य है। अब वो मुझसे जा रहा है, ये भी मेरा भाग्य है। तो जब सब कुछ आ रहा था तो उसे मैं भाग्य कह समझता हूं, लेकिन सब जा रहा है तो मैं उसे भाग्य न समझूं। क्या ये सही है? We see the clarity in thoughts of Lord Ram and the beauty how he has presented it. It is very good. हालांकि ये इस समय नहीं है, लेकिन केवल इस प्रसंग को उद्धृत करने के लिए गदी माडगोलकर ने बहुत सुंदर गीत रामायण में वो पद लिखा है। पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात